नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग स्पेशल। चिड़ियाघर में ही शेर को पिंजरे में देखकर कपकपी छूट जाती है। सोचिए, अगर शेर खुले में हो और आपसे केवल 1 फीट की दूरी पर हो तो आपका क्या हाल होगा। बेंगलुरु में एक बायोलॉजिकल पार्क में 2 शेरों ने सफारी कार पर हमला बोल दिया। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जंगल का राजा शेर, बेखौफ, बिंदास और निडर, एक कुर्राहट से सामने वाले की सांसें थम जाएं। सोचिए, अगर चलती फिरती इस मौत से किसी का सामना हो जाए तो फिर क्या मंजर सामने आएगा। हम आपको बिल्कुल एक वैसा ही वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बब्बर शेर ने लंबी चौड़ी गाड़ी पर ही हमला बोल दिया है। बेंगलुरु का बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। कार पर बब्बर शेर का हमला, इनोवा गाड़ी पर जंगल के राजा का झपट्टा, थम गई लोगों की सांसें, मौज मस्ती में मौत का खौफ। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीनन डर लगेगा, आपके रोंगटे भी खड़े हो रहे होंगे, लेकिन जो दिख रहा है वही सच है, क्योंकि बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में यही हुआ है। टोयोटा इनोवा गाड़ी में सवार कुछ लोग बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में जंगल सफारी के लिए निकले, लेकिन सफर के बीच में ही इनका सामना जंगल के राजा से हो गया। यूं तो जंगल सफारी पर निकले हर शख्स की सिर्फ एक ही इच्छा होती है, शेर का दीदार। लेकिन जब दर्शन इतने करीब से हो तो फिर हालत क्या होगी, सोचना बेहद आसान है। कार के ड्राइवर ने बीच सड़क पर ही गाड़ी रोक दी, जिसके बाद बब्बर शेर ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ी के अंदर लोग और खिड़की के बाहर गरजता शेर। आप खुद देखिए, इनोवा कार की ऊंचाई करीब 176 सेंटीमीटर है, जबकि उस पर झपटने वाले शेर की लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा। वो अपने पैने दांतों से खिड़की के शीशे पर वार भी करता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बब्बर शेर के अलावा एक दूसरा शेर भी गाड़ी की बाईं ओर मौजूद है। घटना का वीडियो इनोवा के पीछे आ रही बस के ड्राइवर ने बनाया। वीडियो में भी शेरों से घिरी गाड़ी के अंदर बैठे परिवार की फिक्र करते लोगों की चीख सुनी जा सकती है। भैया देखो 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 देखो। जैसे ही भारी भरकम शेर गाड़ी छोड़ता है, ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन बाईं ओर खड़े शेर ने आगे बढ़कर गाड़ी को रोक दिया। आएगा आएगा सुपेंद्र बन तोड़ो। भैया देखो 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 देखो। वो अंदर वाले डर गए होंगे ना। और क्या, वो चिल्ला रहे होंगे तो हमारा गेट बंद है ना। देखो लेफ्ट साइड लाइन है, देखो लेफ्ट साइड की लाइन है। जा लेकिन फिर देखो कल स्कूल ना है। हां वीडियो चल रहा है। देखो लोग घुस रहे हैं। यार वो आबो वाला रोक के रखा है गाड़ी को और ये अटैक कर रहा है। और ये कैसे निकल रहा है? गनीमत यह रही कि दोनों शेर ज्यादा आक्रामक मूड में नहीं थे। गाड़ी के शीशे भी चढ़े हुए थे, जिससे शेरों के पंजे नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि एक सीख जरूर मिली कि जंगल के राजा के इलाके में उसी की चलेगी, नियम भी उसी का होगा। आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि जंगल सफारी पर निकले कारों पर अक्सर शेर जो है अमूमन वो हमला नहीं करते, तो आखिर बेंगलुरु के बायोलॉजिकल पार्क में ऐसा क्या हुआ कि 2 शेरों ने हमला कर दिया।
लंबी चौड़ी इनोवा कार को अपने पंजे में जकड़ते इस शेर को देखकर अच्छों को पसीना आ जाए। बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से आई ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। जो भी इसे देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हालांकि 2 शेरों के गाड़ी पर हमले की इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन अनहोनी किसी की इजाजत लेकर नहीं आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इनोवा कार पर 29 जनवरी को शेरों ने हमला किया, उसी इनोवा गाड़ी पर 5 सितंबर 2016 में भी एक शेर ने हमला बोला था। आप खुद देखिए इन 2 तस्वीरों को, जहां एक ही गाड़ी 6 महीने के भीतर 2 बार शेरों के निशाने पर आई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के दौरान गाड़ियों को रोकने की इजाजत नहीं है, लेकिन ड्राइवर ने मुसाफिरों की मांग पर गाड़ी बीच रास्ते रोक दी। शायद अपने इलाके में लोगों का खलल शेरों को पसंद नहीं आया। नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है। इनोवा से सफारी करने के लिए टूरिस्ट को ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं। पार्क में सफारी पर आए एक परिवार ने इनोवा बुक की और पार्क की सैर पर निकल गए। हालांकि घटना की खबर लगते ही पार्क प्रशासन हरकत में आया और इनोवा के ड्राइवर को सफारी ड्यूटी से हटा दिया गया। बनेरघट्टा पार्क प्रशासन ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजने का विचार किया है, जिसके मुताबिक सफारी के लिए छोटी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगे और सिर्फ सफारी बस को ही अंदर घूमने की इजाजत मिले। इस बार तो किसी अनहोनी ने दस्तक नहीं दी, लेकिन बार बार किस्मत मेहरबानी भी नहीं दिखाती है। आज तक ब्यूरो। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मुश्किलें खुद पाकिस्तान में ही बढ़ती जा रही है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। हाफिज सईद को पाकिस्तान से बाहर निकलने देने की पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन देखना यहां पर यह होगा कि क्या पाकिस्तान ये सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए नौटंकी तो नहीं कर रहा। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, भारत का दुश्मन नंबर 1 और इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद के दिन शायद अब पूरे होने वाले हैं। वजह हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में उसी की शह पर पलने वाले इस आतंकी को पहले पाकिस्तान में ही नजरबंद किया गया। अब खबर आई कि हाफिज सईद पर पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सबसे अहम जानकारी यह है कि भारत पर जहर उगलने वाले आतंकी के खिलाफ एफआईआर भी जल्द ही दर्ज होने वाली है। जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन पर मुहर वहां के सीनियर मंत्री ने लगाई है। पाक वाणिज्य मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि सारे हालात को ध्यान में रखते हुए सईद के खिलाफ कदम उठाया गया है। सरकार ने फिलहाल सईद को नजरबंद किया है, पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि हाफिज के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज होगा, इसकी जानकारी पाक मंत्री ने नहीं दी। बस इतना कहा, अगले कुछ दिनों में इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। हाफिज के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने उसके अलावा 37 दूसरे लोगों को देश छोड़कर बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सईद के अलावा 37 को पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रख दिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत और अमेरिका के दबाव के बाद मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। स्थानीय अधिकारियों ने लाहौर की सड़कों से जमात उद दावा के बैनर हटाने भी शुरू कर दिए हैं। प्रांतीय गृह विभाग के आदेश पर लाहौर में जमात उद दावा के दफ्तरों पर पार्टी के झंडों के बजाय पाकिस्तान के झंडे फहराए गए हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हाफिज के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। लाहौर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाफिज के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सईद के समर्थकों का आरोप है कि नवाज शरीफ की सरकार ने अमेरिका की इच्छा के आगे घुटने टेक दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस पूरी कवायद का मकसद तभी पाक साफ साबित होगा जब आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ असल में कार्रवाई हो। तभी पाकिस्तान का आतंक के खिलाफ लड़ने की नीयत का भी खुलासा होगा। लाहौर से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर बीच बाजार लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। इन दोनों लड़कियों ने एक मेडिकल स्टोर के सारे सामान सड़क पर फेंक दिए। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि मेडिकल स्टोर मालिक पर इन दोनों ही लड़कियों ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी खबर। सिर पर सवार खून, जुबान से बरसती आग और हाथ में डंडा। मेडिकल स्टोर में तांडव मचाती इन दोनों लड़कियों के खून खौलने की वजह इस दुकान का मालिक है। दुकान मालिक तो दोनों लड़कियों का चंडी अवतार देखकर 9-2-11 हो गया, लिहाजा लड़कियों ने सारा जहर दुकान पर ही निकाल दिया। पहले डंडे से दुकान में लगे सारे शीशे तोड़े, रैक में रखी दवाओं को उठा कर नीचे फेंका। इससे भी दिल नहीं भरा तो दवाएं उठाकर दुकान के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियों के आरोप भी बेहद संगीन हैं। इनके मुताबिक दुकान मालिक ने इनके साथ रेप किया और ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। लड़कियों का ये भी कहना है कि आरोपी ने कई और लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर रेप किया और फिर उनका जीना मुहाल कर दिया। इस हंगामे के दौरान कई तमाशबीन भी मौके पर जमा हो गए, लेकिन भीड़ लगने के बावजूद ना तो लड़कियों को किसी का डर दिखा और ना ही इनके गुस्से में कोई कमी आई। किसी के फोन करने पर जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, तब जाकर इनके तेवर कुछ ढीले पड़े। इसके बाद पुलिस वाले लड़कियों को समझा बुझाकर थाने ले गए। हालांकि पुलिस और लड़कियां दोनों ही मामले का ज्यादा खुलासा करने को तैयार नहीं है। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। तो मॉर्निंग स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।